ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 13। लेकिन आपके पास जो भगवद गीता है उसमें यह 12वें श्लोक पे है, गेयम यतता प्रवक्ष्यामि। मैंने पहले ही इस अध्याय के प्रारंभ में बता चुका हूँ कि कुछ गीता के टीकाकारों ने एक श्लोक छोड़ दिए हैं। इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन उवाच से होता है। अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे, लेकिन जो आपके हाथ में जो गीता पाठ के लिए आप लोग अपने हाथ में रखते हैं उसमें एक श्लोक कम है, तो आपके किताब में यह 12वें नंबर पे होगा। मेरे पीछे दोहराएं, गेयम यतता प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा अमृत अमश्नुते यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्ना सदुच्यते। गेयं यत् प्रवक्ष्यामि गेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्ना सदुच्यते। अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में 6 प्रश्न पूछे। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षत्रम क्षत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम गेयम च केशव। हे केशव, हे श्री कृष्ण, मैं पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और गेय क्या है, ज्ञान का विषय क्या है, इन्हें वेदितुम इच्छामि, मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। अभी तक भगवान क्षेत्र के बारे में बता चुके हैं, क्षेत्रज्ञ के बारे में बता चुके हैं और ज्ञान के बारे में बता चुके हैं। आज के श्लोक से गेय यानी कि ज्ञान के द्वारा क्या जानने योग्य है, ज्ञान का परम लक्ष्य क्या है, किसे जाना जाए ताकि हम सब कुछ समझ जाएं। यानी जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, जिसे पाने के बाद सब कुछ पा लिया जाता है, उसे कहते हैं परम गेय वस्तु। गेयम, इसलिए इस श्लोक में सबसे पहला शब्द है गेयम, यानी जानने योग्य। यत् तत् प्रवक्ष्यामि, यत् जो, तत् वह, प्रवक्ष्यामि मैं बतलाऊंगा, मैं कहूँगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं उस गेय वस्तु के बारे में तुम्हें कहूँगा। यज्ञत्वामृतम अश्नुते, जिसे जानकर अमृतम अश्नुते, तुम अमृत का स्वादन करोगे। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे पाकर एक दिव्य अलौकिक सुख का अनुभव होता है। उसके लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं अनादि, वो अनादि है यानी आदि रहित है। कोई व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि यह आत्म तत्व कब से है, यह गेय वस्तु कब से प्रकट हुई है। अनादि मत परम, मत यानी मुझे, परम मेरे अधीन है। मत परम का एक अन्य अर्थ है मैं जिसके पर हूँ, यानी मैं जिससे श्रेष्ठ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं उस गेय वस्तु के बारे में कि वह गेय वस्तु अनादि है,
मतपरम है, ब्रह्म है, ब्रह्म यानी आत्मस्वरूप है। न सत, न तो वह सत्य है न असत है। तो न सत्य है यानी कि सत और असत ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं, जैसे दिन और रात। यदि मैं रात कहता हूँ तो दिन का भी ज्ञान हो जाता है कि इसके विपरीत कुछ ना कुछ दिन है। यदि मैं दिन कहता हूँ, इसका अर्थ है इसके विपरीत एक रात्रि होती है। लेकिन ब्रह्म में, उस परम सत्य, या यूँ कहें कि उस ज्ञेय वस्तु में ना तो कोई सत है ना कोई असत है। जैसे सूर्य लोक के भीतर यह कहना कि दिन है, यह असंगत है, क्योंकि सूर्य में कभी रात्रि नहीं हुई। तो जहाँ रात्रि नहीं होती वहाँ पर यह कहना कि दिन है, जैसे मानो कोई व्यक्ति कभी किसी ने पाप कर्म नहीं किए तो यह कहना कि वो बहुत पुण्य करता है, यह असंगत बातें हैं। उसी प्रकार यहाँ भगवान उस ज्ञेय वस्तु के बारे में, जिसके बारे में जानना चाहिए, जो जानने योग्य है, उस ब्रह्म वस्तु के बारे में भगवान कहते हैं वो अनादि है, मतपरम है और सत असत से परे है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ परम ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, बल्कि जीवात्मा से संबंधित है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञेय यानी वह जो जानने योग्य है उसके बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य अमृत तत्व का आस्वादन कर सकोगे। यह ज्ञेय यानी आत्मा अनादि है, मेरे अधीन है तथा इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान ने कहा कि अमृतम अश्नुते, इस आध्यात्मिक तत्व का अनुभव करने से व्यक्ति एक दिव्य सुख का अनुभव करता है। तो ऐसे कई बड़े बड़े सम्राट हुए हैं जिन्होंने इस आध्यात्मिक रस का पान करके समस्त प्रकार के भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया। जरूर उनके जीवन में कोई श्रेष्ठ स्तर का सुख प्राप्त था, अन्यथा यह कैसे संभव होता कि जिन चीज़ों के लिए लोग पागल हुए फिरते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से ठुकरा दिया। तो अवश्य ही कोई एक अलौकिक सुख है आध्यात्मिक ज्ञान में। अगले श्लोक में भगवान अब पर ब्रह्म या परमात्मा के बारे में बताते हैं, यानी दो ज्ञेय है, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। जैसे हमने क्षेत्रज्ञ में भी दो देखे थे, एक है आंशिक क्षेत्रज्ञ और एक है पूर्ण क्षेत्रज्ञ। तो उस पर ब्रह्म या परमात्मा रूपी ज्ञेय के बारे में कहते हैं भगवान, सर्वतः पाणिपादं सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। जीवात्मा और परमात्मा में यहाँ स्पष्ट भेद बताया हुआ है। सर्वतः पाणिपादम, तत् यानी वह परमात्मा, सर्वतः सर्वत्र उसके, पाणी यानी हाथ, उसके हाथ सर्वत्र फैले हुए हैं, पादम यानी उसके पैर, सर्वतो अक्षि उसके नेत्र सर्वत्र हैं, शिरो मुखम उसके सिर सर्वत्र हैं, मुखम उसके मुख सर्वत्र हैं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके वह सर्वत्र कानों वाला है। यानी भगवान के अनंत आँखें हैं, अनंत कान हैं, अनंत सिर हैं, अनंत मुख है, अनंत हाथ हैं और अनंत पैर हैं। यही कारण है कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों लोग एक साथ भी प्रार्थनाएं करें, भगवान सबका सुन लेते हैं। जैसे यहाँ सभी लोग एक साथ कुछ बोलना प्रारंभ करें, मैं नहीं सुन पाऊँगा क्योंकि मेरे पास केवल दो कान हैं, लेकिन भगवान अनंत हैं,
वैसे ही भगवान से कोई कुछ मांगे, भगवान उसके सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो भगवान के अनंत नेत्र हैं, भगवान के अनंत काने हैं और अनंत सिर है, अनंत मुख है, अनंत हाथ है, अनंत पैर है। तो यह स्पष्ट इस बात को इंगित करता है कि भगवान साकार हैं, जो परम सत्य हैं वे निराकार नहीं। जैसे कुछ लोग ऐसी धारणा से ग्रस्त हैं कि जो परम सत्य है उसके हाथ पैर नहीं होते, वो खाता नहीं, पर यहाँ स्पष्ट भगवान कह रहे हैं अक्षी शिरो मुखम। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान निराकार हैं तो उनकी धारणा गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान यदि सर्वशक्तिमान हैं तो ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर क्या हाथ और पैर से युक्त नहीं हो सकते? पर हाँ, भगवान की जो इंद्रियां हैं वो हमारे जैसे भौतिक इंद्रियां नहीं हैं। हमारी इंद्रियां सीमित है। जीवात्मा और परमात्मा में यही भेद है। जीवात्मा के हाथ और पैर सर्वत्र नहीं फैले हुए हैं। जीवात्मा सीमित, उसके हाथ और पैर हैं, उसके आंखें सीमित हैं, पर परमात्मा की दृष्टि सभी जगहों पे है। भगवान सर्वव्यापक है। सर्वम आवृत्यम तिष्ठति। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान से, जो परमात्मा से व्याप्त न हो। यानी भगवान सर्वव्यापक हैं। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। वह ब्रह्म यानी परमात्मा सर्वत्र हाथ पैर आँखें सिर मुख तथा कानों वाला है तथा संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त है। तो जीवात्मा एक किरण के समान है और परमात्मा सूर्य के समान है। तो किरण सूर्य का अंश है। तो अंश होने के कारण, क्षुद्र होने के कारण हम अज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन भगवान पूर्ण होने के कारण भगवान कभी भी माया के स्पर्श नहीं करते। ये भगवान को इसलिए मायाधीश कहा जाता है। भगवान माया के परे हैं और जीव माया के अधीन है। तो जो व्यक्ति जीव और परमात्मा या भगवान को एक समझता है उसकी धारणा दोषपूर्ण है, यूँ कहें कि अपूर्ण है। एक श्लोक आया उपनिषदों में, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं और संभव को भी असंभव कर सकते हैं, और भगवान कभी भी किसी भी नियम में हेर फेर कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। किसी ने एक बार श्रील प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद, क्या ऐसा संभव है कि श्री कृष्ण एक ऐसा पर्वत बनाए जिसे वे स्वयं न उठा सकें? भगवान ने गिरि गोवर्धन उठाया तो उनका नाम हुआ गिरिधारी। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, यह संभव है। यदि श्री कृष्ण चाहें तो ऐसे एक विशाल पर्वत की सृष्टि कर सकते हैं जिसे वे स्वयं न उठा सकें, परंतु अगले ही पल यदि वो चाहें तो फिर उठा सकते हैं। तो भगवान की ऐसी लीला होती है। भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान के ऊपर किसी का नियम लागू नहीं होता। यानी भगवान के हाथ पैर सब दूर दूर तक फैले हुए हैं और नज़दीक से नज़दीक भी है। इसी बात को भगवान आगे कहेंगे। सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृचा। सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृचा। सर्व इंद्रिय गुणाभासम। समस्त इंद्रियों को जो भी कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है वो भगवान से शक्ति प्राप्त होती है। गुणाभासम, जो भी इंद्रियां अनेक प्रकार के इंद्रियों विषयों का आभास प्राप्त करती हैं, ज्ञान अर्जित करती हैं
क्यों अर्जित कर पाती हैं? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सभी हृदय में वास करते हैं। यदि भगवान अपनी शक्ति को खींच लें तो इन आँखों से हम कुछ देख नहीं सकते हैं, पैर से हम चल नहीं सकते हैं, हाथ से हम कुछ उठा नहीं सकते हैं, कानों से सुन नहीं सकते, जिह्वा से कोई स्वाद नहीं ले सकते, यानी सारी इंद्रियां निष्प्राण हो जाती हैं। इसलिए भगवान को कहा गया है कि भगवान चक्षु के भी चक्षु हैं। तो सर्व इंद्रिय गुणाभासम, समस्त इंद्रियों में ज्ञान पाने की, इंद्रिय विषयों के बारे में बोध करने की शक्ति भगवान से आती है। सर्व इंद्रिय विवर्जितम, साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया कि भगवान इंद्रियों से रहित हैं। इंद्रियों से रहित हैं, इसका आशय है कि भगवान हमारे जैसे भौतिक इंद्रियों से युक्त नहीं, भगवान के दिव्य इंद्रियां हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान आँखों से खा सकते हैं, कानों से देख सकते हैं, जिह्वा से सुन सकते हैं, जिह्वा से सूंघ सकते हैं, यानी भगवान की एक इंद्रिया अन्य समस्त इंद्रियों का कार्य कर सकती हैं। पर हम सब सीमित हैं, हम जीवात्मा हैं और भगवान परमात्मा है। तो भगवान में और सामान्य जीव में यही भेद है। असक्तम, अगला गुण है असक्तम, यानी भगवान यद्यपि समस्त प्राणियों के परम प्रिय हैं, भगवान सभी जीवों से प्रेम करते हैं, लेकिन असक्तम, भगवान अनासक्त रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान किसी जीव के ऊपर अत्यधिक आश्रित हो जाए, नहीं, भगवान आत्मारामी हैं। असक्तम सर्वभृत, सर्वभृत कहते हैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला, यानी संपूर्ण प्राणियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान कर रहे हैं। यानी पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की पूर्ति तो करते ही हैं, समुद्र के गहराई में रहने वाले जो जलीय प्राणी हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी भगवान करते हैं, और आकाश में विचरण करने वाले जो पक्षी हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी भगवान करते हैं। निर्गुणम, साथ ही साथ भगवान निर्गुण हैं। निर्गुण का अर्थ भगवान भौतिक गुणों से परे हैं। इस संसार का जो गुण है वो भगवान को प्रभावित नहीं करता। गुण भोक्तृचा, भगवान समस्त गुणों के भोक्ता हैं, आस्वादन करने वाले हैं। संसार में जितने गुण हैं सभी गुण भगवान से ही प्रकट हुए हैं। चाहे कोई सुंदर हो, चाहे कोई बलवान हो, चाहे कोई विद्वान हो, ये सारे गुण कहाँ से आए हैं? भगवान से आए हैं। इसलिए हमें अपने बल का अभिमान नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सुंदरता का अभिमान नहीं होना चाहिए, हमें अपनी विद्वता का अभिमान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी के मूल स्रोत भगवान हैं। एक श्लोक और कर लेते हैं। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके चता। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके चता। भगवान कहते हैं बहिरंतश्च भूतानाम, वह ज्ञेय वस्तु पर ब्रह्म बहिरंतश्च बाहर भी अवस्थित है, अंतरश्च अंदर भी अवस्थित है। भूतानाम संपूर्ण प्राणियों के, अचरम चरमेव च, अचर कहते हैं पेड़ पौधों को जो नहीं चलते, एक जगह स्थिर रहते हैं, और चर कहते हैं सभी प्राणी, बाकी पेड़ पौधों को छोड़कर सभी चलते हैं। अस्थावर और जंगम, यानी भगवान संपूर्ण प्राणियों के अंदर में भी अवस्थित हैं और बाहर में भी अवस्थित हैं। सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम, भगवान अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेयम, वह ज्ञेय वस्तु अविज्ञेय अज्ञेय है, यानी कि न जानने में आने वाला है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों से, अपने मन से और अपनी बुद्धि से उस परमात्मा को, उस पर ब्रह्म को, उस ईश्वर को नहीं समझ सकता। तो फिर कैसे समझ सकता है? शुद्ध भक्ति करके समझ सकता है। भक्त्या तु अनन्यासक्या
अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान ने अर्जुन को कहा 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कि कोई व्यक्ति यदि अनन्य भक्ति से युक्त होकर मेरे पास आता है तो भक्ति के प्रभाव से वो मुझे देख सकता है, मेरे राज्य में प्रवेश पा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति केवल चिंतन करे करोड़ों वर्ष तक, फिर भी वो भगवान को नहीं समझ सकता। सूक्ष्म तत्वात्, भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। दूरस्थम चांतिके च तत्, भगवान दूर से दूर हैं, और चांतिके कहते हैं नज़दीक से नज़दीक को, यानी भगवान बिल्कुल निकट में है और साथ ही साथ भगवान बहुत दूर में है। दूर में किसके लिए हैं? जो लोग अज्ञानी हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं, उनके लिए भगवान बहुत दूर हैं। जो भगवत विमुख हैं उनके लिए भगवान है ही नहीं, इतने दूर हैं कि नहीं है। लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवत उन्मुख हैं, उनके लिए भगवान सर्वत्र हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि नास्तिक लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं कहाँ हैं, और जो भक्त हैं वो कहते हैं भगवान यहाँ है यहाँ है। तो ये जैसे प्रहलाद महाराज, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज से कि क्यों तुम्हारा नारायण, तुम्हारा भगवान क्या इस खम्भे में भी है, तो प्रहलाद महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ, यदि भगवान सर्वत्र हैं तो इस खम्भे में भी हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु को विश्वास नहीं था। हिरण्यकशिपु ने सोचा यदि मानो इस खम्भे में हुआ तो मैं आज इसका वध कर डालूंगा, लेकिन अंततः हिरण्यकशिपु का वध हुआ। तो जो भगवान के भक्त हैं वो अपनी भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे भगवान भक्तों के द्वारा अर्पित की गई समस्त वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। पर योग्यता क्या है? भक्ति होनी चाहिए। जब तक भक्ति नहीं होगी, आपके द्वारा दी गई किसी भी वस्तु को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान भूतकाल को भी जानते हैं, वर्तमान को तो आप भी जानते हो, और भविष्य भी जानने वाले हैं। वेदाहम समतित्तानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान भविष्य जानते हैं, भूत जानते हैं, वर्तमान जानते हैं, पर भगवान को कोई भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं वे ही भगवान को जानते हैं। तो ये ज्ञेय वस्तु के बारे में भगवान 4-5 श्लोकों में बता रहे हैं। आगे कुछ अन्य श्लोकों में चर्चा हम करेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।